सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निजी कॉलेज व शिक्षण संस्थान में यदि 2 या 2 से अधिक सगी बहनें एक साथ पढ़ती हैं तो उनमें से एक की फीस माफ की जाएगी। इसके लिए सरकार पहले निजी शिक्षण संस्थानों को प्रेरित करेगी। यदि वे फीस माफ नहीं करेंगे तो इसकी भरपाई सरकार करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के आड़े हाथ लिया और इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा कर इन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही डीएम, एसएसपी और एसपी को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जन सुनवाई कर उनका निस्तारण नहीं कराया तो कठोर सजा दी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में लगी मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार पर योजनाओं का नाम बदलने का आरोप लगाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को गांधी जयंती के मौके पर कहा कि समाजवादी ही खादी को प्रोत्साहन देते हैं। वर्ष 2022 में समाजवादी सरकार बनने पर खादी को बढ़ाने में विशेष मदद दी जाएगी। अखिलेश ने हजरतगंज स्थित गांधी आश्रम में बापू व लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीतापुर के मोहाली कोतवाली इलाके में कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की हुई हत्या के विरोध में सीएम का पुतला फूंकना सपाइयों को भारी पड़ा। इस मामले में पुलिस ने सपा नेता समेत 20 लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। देश की निरंकुश पुलिस प्रशासन की असफलता है, योगी सरकार की असफलता। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और क्या विकास दुबे के हत्या के तरीके से वहाँ के कप्तान को, वहाँ के थाने के एसओ को उसी तरीके की सजा दी जाएगी। इनका भी इनकाउंटर किया जा सकता है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां जनपद के थाना क्षेत्र के जरखोर गांव में लगातार हो रही बारिश के कारण जरखोर गांव में रात में कच्चा मकान धराशायी हो गया, जिसमें एक परिवार के 5 सदस्य दब गए। आनन फानन में पड़ोसियों ने दबे व्यक्तियों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया। भैया अपना परिचय दीजिए। मामला क्या है भैया? सर हमारा एक कच्चा मकान था, गिर गया और हमारे पास भाई के 3 बच्चे थे, सब दर्द है। ये आपको कब पता चला? सर 3 बजे। 3 बजे। फिर ये मतलब कि 3 लोग, मतलब जो 5 लोग गए, कहाँ पर गए थे? सर गए ना चंदौली हॉस्पिटल में गए। फिर वहाँ से कहाँ गए? सर वहाँ से रेफर कर दिए। बेचू रेफर कर दिए। उनका क्या क्या नाम है? सर लखनऊ आम आदमी पार्टी के बाद अब पीस पार्टी ने भी कही वैक्सीन घोटाले की बात। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन घोटाले को लेकर पीस पार्टी के प्रवक्ता सादाब चौहान का बयान। बरेली में अनियंत्रित बाइक से गिरकर महिला की मौत हो गई। सड़क पर गड्ढों की वजह से अनियंत्रित एक बाइक से महिला गिरी। घायल होने पर महिला को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के बांदा बहराइच हाईवे पर हुआ हादसा। अलीगढ़ में पलवल मार्ग पर दौड़ लगाने निकले युवक को ट्रक ने रौंदा। युवक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था युवक अनुज। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर हुआ फरार। आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने लगाया जाम। मौके पर भारी पुलिस बल और सांसद सतीश गौतम पहुंचे। थाना खैर इलाके के गांव काटे के समीप की घटना। बस्ती में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 28 पर भीषण सड़क हादसा। गोरखपुर से लखनऊ की तरफ जा रही ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे के दौरान एक युवक का धड़ शरीर से हुआ अलग, दूसरा युवक घायल हो गया। घटना कप्तानगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज ओवरब्रिज के पास की घटना। बस्ती में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती में 2 अक्टूबर के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा व स्वच्छता के साथ राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ दिलाई गई। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह द्वारा आज प्रातः 7:45 पर द्वितीय वार्ड के अंतर्गत विराजखंड 5 ओल्ड अमेठी कैंपस में हनुमान वाटिका पार्क के निकट स्वच्छता अभियान चलाया गया। फतेहाबाद के सनी बनना चाहते हैं इंटरनेशनल धावक। महज 10.98 में पूरी कर लेते हैं 100 मीटर की दौड़। ताज नगरी के तहसील फतेहाबाद के गांव बिहारीपुरा मीटपुरा निवासी सन्नी ने देश में कई राज्यों में गोल्ड मेडल जीतकर फतेहाबाद का ही नहीं ताज नगरी आगरा का भी नाम रोशन किया।
लखीमपुर खीरी शहर में चैन स्नैचिंग की हुई दिन दहाड़े घटना। दिन दहाड़े उच्चकों ने महिला की चैन खींची। चोर उच्चकों के हौसले बुलंद। घर से मंदिर के लिए निकली थी महिला से चैन स्नैचिंग कर उच्चक हुए फरार। और चैन स्नैचिंग घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर उचक्के पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम। प्रतापगढ़ में वृद्ध महिला की हत्या से गांव में हड़कंप। झोपड़े में सो रही थी वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई। बहू के साथ घर में सो रही थी मृतका। खेत से लौटी बहू ने पुलिस को सूचना दी। हत्या की सूचना पर मौके पर जुटी ग्रामीणों की भारी भीड़। अपर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर मिर्जापुर से है, जहां डीएम प्रवीण कुमार ने गांधी जयंती पर झंडारोहण किया। इसके बाद सभागार में विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया। बुलंदशहर से खबर है, जहां गृह कलेश के चलते होमगार्ड अशोक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका शव पंखे से लटका मिला। बता दें कि सैदपुर के आईटीआई कॉलेज में तैनात था, जिसने 2 शादियां की थी। इसके साथ ही दूसरी पत्नी के साथ रहता था। वहीं पुलिस ने शव उतारकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां गांधी जयंती पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जमकर नाचे भाजपा विधायक। वहीं जिले भर में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वहीं जिला अधिकारी ने रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत गोद लिए बच्चों को फल और मेवा की टोकरी भेंट की। आगरा पुलिस ने दिखाई सड़कों पर गांधीगिरी। ट्रैफिक सुधार कर लिए सड़क पर उतरे आगरा एसएसपी। बिना हेलमेट बाइक सवारों को पहनाए हेलमेट। बिना सीट बेल्ट वालों को दिए गुलाब के फूल। एसएसपी और एसपी सिटी व एसपी वेस्ट ने ट्रैफिक रूल को लेकर जागरूक किया। आगरा एसएसपी की मुहिम को लेकर लोगों ने की सराहना। आगरा के व्यस्ततम चौराहे हरि पर्वत पर किया जागरूक। आगरा में यात्रियों से भरे टेम्पो में पीछे से टैंकर ने मारी टक्कर। टेम्पो में बैठे आधा दर्जन यात्री गंभीर घायल। भद्रौली के मंदिर से फेरी लगाकर यात्रियों को लेकर पिनहाट लौट रहा था टेम्पो, तभी हुआ हादसा। कैंटर के टक्कर के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई और एकत्रित ग्रामीण पुलिस बल को सूचना। श्रावस्ती पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। लूट की घटना का अभियुक्त 24 घंटे में हुआ गिरफ्तार। एसपी अरविंद कुमार मौर्य की एक कुशल निर्देशन में आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। आरोपी के कब्जे से लूट की नकदी और मोटरसाइकिल भी बरामद। 30 सितंबर की रात चुनवा रानी कुंडा के पास की ये घटना बताई जा रही। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइकों को मारी टक्कर। बाइक सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने रायबरेली जिला चिकित्सालय किया रेफर। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। खबर अमरोहा से है। परिवार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब परिवार का मुखिया घरेलू उपकरण ठीक करते वक्त बिजली के करंट की चपेट में आ गया और उसके बाद युवक की मौत हो गई। वहीं युवक की मौत होते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने स्थानीय डॉक्टर को दिखाया तो युवक को मृत घोषित कर दिया। खबर अमरोहा से है, जहां गजरौला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी जयंती के मौके पर निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा निकालकर खादी के प्रति लोगों को किया जागरूक, जिसमें क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा ने फीता काटकर तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। अमरोहा से खबर है, जहां गांधी जयंती पर मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। विधायक संगीता चौहान ने लगवाया मेगा कैंप हेल्थ कैंप और इसके साथ ही क्षेत्र में फैल रहे वायरल बुखार को लेकर लगवाया है कैंप। निःशुल्क जांच कराकर लोगों ने डॉक्टर से परामर्श लिया। दिल्ली और मुरादाबाद की डॉक्टर की टीम रही मौजूद। वहीं नौगवा विधानसभा से विधायक है संगीता चौहान। पीएससी ताहरपुर में लगाया गया है मेगा हेल्थ कैंप। खबर बाराबंकी के कोठी से है, जहां मामूली विवाद में दबंग ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। पड़ोस में रहने वाले दबंग ने मामूली बात पर महिला पर लोहे के रॉड से जानलेवा हमला किया है, जिसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस को दी सूचना और पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। वहीं महिला का आरोप है दबंग व्यक्ति के ऊंची पहुंच के चलते पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। खबर गाजीपुर से है, जहां स्वाट टीम सुहवल और रेवतीपुर थाने की संयुक्त कार्रवाई में वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए वाहन चोरों के पास से 2 चोरी के ट्रैक्टर और 1 बाइक के साथ 1 तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। ये जनपद गाजीपुर की स्वात और सुहवल और रेवतीपुर की टीम ने, पुलिस की टीम ने थाना प्रभारियों की
एक ट्रैक्टर चोरी के गैंग का खुलासा पकड़ा है। इनसे 3 ट्रैक्टर चोरी के और एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा बरामदगी हुई है। इनकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री, 2 अभियुक्त मिले हैं और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। खबर अमेठी से है, जहां जनपद के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के नैनेहा बरतली गांव का मामला है। मृतक 50 वर्षीय राम कुमार यादव शाम को अपने घर से खाना खाकर अपनी दुकान पर सोने के लिए रुके थे और बेखौफ हत्यारों ने अधेड़ की गला दबाकर हत्या कर दी। सुबह जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो अधेड़ का शव पड़ा मिला था। मनीष गुप्ता हत्याकांड पीड़ितों को न्याय दिलाने को लेकर आईजी कार्यालय के सामने बुंदेलखंड किसान यूनियन ने नारेबाजी करके आईजी कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा ने ज्ञापन में कहा कि गोरखपुर में कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता स्थानीय पुलिस के अधिकारियों द्वारा गंभीर चोटें कारित करके हत्या कर दी गई। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां बीच सड़क पर ऑटो चालक की पिटाई का मामला सामने आया है। बता दें कि युवक को डंडे और हाथ से पीटने वाले यातायात प्रभारी पर एसपी मेहरबान है। बता दें कि टीएसआई शिवदीपक सिंह पर पिटाई का आरोप है। वहीं शिवदीपक सिंह को पुलिस विभाग बचाने में जुटा। खबर अलीगढ़ से है, जहां जेएन मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर के रिकवरी वार्ड में भर्ती एक मानसिक दिव्यांग युवती के साथ आधी रात को दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घिनौनी हरकत का आरोप मेडिकल कॉलेज के बाहर संचालित एक मेडिकल स्टोर के कर्मचारी पर लगा है। हाँ, सिविल लाइंस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला के साथ बलात्कार की घटना घटित हुई है। इस संदर्भ में पुलिस टीम द्वारा तत्काल ही कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, अभियुक्त पंजीकृत कर दिया गया है। महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। इसमें अन्य अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। गोरखपुर में 30 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश से शहर में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद मोहल्लों में पानी भर गया है और इस दौरान 200 से ज्यादा मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि शहर से लेकर देहात तक इलाकों में लोग घरों से निकलने को मजबूर हैं, लेकिन घर से निकल नहीं पा रहे हैं। कैद होने को मजबूर हो गए हैं लोग। कानपुर गुरुद्वारे में रखे 2 दान पात्र चोरी, चोरों ने किए पार किए दान पात्र। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। गुरुद्वारे में रखे दान पात्र ले जाते दिखे चोर। सीसीटीवी फुटेज के द्वारा पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के 11 ब्लॉक की घटना। किसानों की बढ़ी आमदनी, युवाओं को मिला रोजगार। उत्तराखंड सरकार का मिशन जलागम ने किया साकार। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सेब उत्पादन के जरिए लोगों की आय और रोजगार के साधन बढ़ाने में शानदार कामयाबी पाई है। राज्य सरकार और जलागम की कल्याणकारी परियोजनाओं के सहयोग से आज सैकड़ों किसान पहाड़ में उन्नति और खुशहाली की मीठी फसल उगा रहे हैं। सेब की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता को निखारने के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। टिहरी जिले में नैनबाग के जौनपुर विकास खंड का ये है थुरैटी गांव, जहां आज दर्जनों किसान उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन और जलागम ग्राम्य फेज 2 परियोजना के अंतर्गत सेब की खेती कर रहे हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर इन किसानों को सिंचाई की सुविधा, उच्च क्वालिटी के बीज और पौधे उपलब्ध कराने के साथ साथ बेहतरीन ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, पौधरोपण, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के साथ मार्केटिंग में भी अपने किसान भाइयों को पूरा सहयोग दिया, जिससे आज पहाड़ के किसान खुशहाल हो रहे हैं। जलागम परियोजना ने अभूतपूर्व सफलता पाकर बदली पहाड़ की तस्वीर। राज्य सरकार सामुदायिक सहयोग से बदल रही सेब किसानों की तकदीर। सुपर चीप, रेड वोलॉक्स, काला और जेरोमाइन की हो रही पैदावार, किसानों को रोपण, ग्रेडिंग, पैकिंग के साथ मार्केटिंग की मिली ट्रेनिंग। जलागम विभाग द्वारा हमको एक ट्रॉली दी गई, जिससे हमारा ढुलान में बहुत आसानी हुई। पिछली बार इन्होंने रूट स्टॉक के पेड़ भी दिए और उसके बाद जो है फिर सील्डिंग वाले पेड़ जो ग्राफ्टेड हैं वो भी दिए हैं। ग्रेडिंग पैकिंग हॉल वो भी दिया गया है और ग्रेडिंग वाली मशीन दी गई है। अन्नदाता खुशहाल होगा तभी राज्य में खुशहाली आएगी। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। मिल रहा सबका साथ, सबका विश्वास, हो रहा सबका विकास। उत्तराखंड खुशहाल बने, राज्य सरकार का यही है प्रयास। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड
उत्तराखंड के क्यारकुली गांव की पानी समिति के सदस्यों के साथ संवाद के दौरान कहा, आपके मुख्यमंत्री जवान और मेहनती हैं। एक रोज पहले पीटसैंड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धामी को धाकड़ बल्लेबाज करार दिया था। खबर मसूरी से है, जहां जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम सभा क्यारकुली भट्टा की ग्राम प्रधान कौशल्या रावत के साथ संवाद किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी ग्राम सभा ने बहुत तरक्की की है और रोजगार के साथ ही पलायन को भी रोका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन को लेकर भी बात कही। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा संवाद देश के प्रधानमंत्री से होगा। एक हम सामान्य से ग्राम पंचायत के प्रधान हैं। सबसे पहले मैं अपने ग्रामवासियों को भी इसके लिए बहुत बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे प्रधान के पद पर यहाँ मैं हूँ और आज मेरा देश के प्रधानमंत्री जी से संवाद हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा, कोविड टीकाकरण लक्ष्य के करीब है। उत्तराखंड अगले महीने तक लक्ष्य हासिल कर लेगी सरकार। खबर विकासनगर से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी जी की जयंती पर गांधी को याद किया और नमन किया। वहीं उत्तराखंड सहित सत्येंद्र चौहान को पुष्प अर्पित कर नमन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक व सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को होता है। उसके बाद 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जिनके विचारों को, सिद्धांतों को लेकर के इस पार्टी का निर्माण हुआ और ये पार्टी इन सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा व कांग्रेस के कई नेता मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर राज्य गठन की मांग को लेकर शहीद हुए क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रामपुर तिराहा कांड के सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ और हमारी सरकार उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करेगी। हमारे आंदोलनकारियों सभी का हम स्मरण करते हैं कि आज उनके कारण से, उनकी शहादत के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से जो उन्होंने सपने देखे हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए असंभव हम लक्सर के अब्दुल रहीमपुर गांव में कांग्रेस की चौपाल सभा में अनुपमा रावत ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे देश का सपना देखा था जहां सारे धर्म, जाति व संप्रदाय के लोग मिलकर फूलों के गुलदस्ते की तरह रहे। कांग्रेस ने इसी सोच को आगे बढ़ाया है और लेकिन वर्तमान मोदी सरकार लोगों के बीच में जाति बिरादरी के नाम पर खाई खोद रही है। दो महान विभूतियाँ महात्मा गांधी जी बापू एवं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, दोनों महान विभूतियों ने, महान शख्सियतों ने देश को, दुनिया को अमन शांति का पाठ दिया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना है, हम सब एक हैं। लेकिन आज जो माहौल पूरे देश में और प्रदेश में है वो बहुत चिंताजनक है। लक्सर में 7 दिन से धरने पर बैठे श्रमिकों की ना तो शासन प्रशासन ने सुध ली है और ना ही जनप्रतिनिधियों ने उनसे संपर्क भी किया है। इससे नाराज श्रमिक संगठनों ने बैठक कर अगले चुनाव में जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है और इसके साथ ही सोमवार से आमरण अनशन शुरू करने का भी ऐलान किया है। हमारे बीच में अभी तक कोई इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि नहीं आया है, ना हमारे कोई सांसद, ना हमारे कोई विधायक। लक्सर क्षेत्र से 2 विधायक हैं, वो भी उनके भी संज्ञान में हैं। उन्होंने हमारी बात सरकार तक उठाई, लेकिन क्या है कि यहाँ पर आप लोग समझते हैं कि क्या वाद है, पहाड़ीवाद, प्लेनवाद। हमारे विधायकों की कोई बात रखे। तीसरा नंद जी महाराज जी ने जो हमारी बात सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री के आगे चैंपियन साहब ने जो रखी है, दमखम के साथ जो हम यहाँ पर खड़े थे अब तक, नहीं तो ये एग्रीमेंट अब से 1 महीने पहले रजिस्टर्ड हो जाता। यह है कि हम एक हाथ से तो ताली बजती नहीं, हम अपना हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। एक हम तो बोल रहे हैं कि अभी आइए, बात कीजिए हमसे, बीच के दलाल को हटा के हम हमारे आपस में बात कीजिए, हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हमने पहले भी कह चुका हूँ कि अड़ियल रवैया तो चलेगी नहीं, हमको अब हमारा दाम दो और अपना टैग दो। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर चल रहे देशव्यापी अभियान के अंतर्गत खादी वस्त्रों की खरीदारी करने चकराता रोड देहरादून स्थित गांधी खादी स्टोर पर पहुंचे और
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि खादी हमें अपनी संस्कृति एवं संस्कार से जोड़ती है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां ई पास की अनिवार्यता से हजारों की संख्या में यात्री केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस की ओर से बिना ई पास वाले यात्रियों को जगह जगह रोका जा रहा है और उन्हें वापस भेजा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के सामने देश के विभिन्न कोनों से आए यात्री केदारनाथ जाने की मिन्नतें कर रहे हैं। पूर्ण है क्योंकि लगभग 2 सप्ताह यात्रा को खुले हुए हो चुके हैं और जो यात्री श्रद्धा के साथ जो केदार बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं बड़े सच्चे मन से, उन्हें जगह जगह जब रोका जा रहा है तो ये बहुत ही गलत संदेश हमारे इस केदार घाटी की ओर से जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से जगह जगह रोक कर जो उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार को और मुख्यमंत्री को ये साफ चेताना चाहते हैं, हम इस घाटी के लोग, चाहे वो घोड़ा खच्चर वाले हो, होटल व्यवसायी लोग हो, डंडी कंडी हो या तमाम जो इस घाटी में व्यवसाय पर जुड़े हैं, उन सब लोगों की यही उम्मीद है ये जो आपका ई पास है ये खत्म हो, जो सीमित संख्या जो 800 की आपने इसकी बेहतर खत्म हो। दर्शन को केदारनाथ भी नहीं, बद्रीनाथ भी नहीं, कर्नाटक के लोग हैं सर। आज 15 दिन हो गए इधर ही भीड़ थे, उधर गए उधर से आपस आए, इधर गए इधर भी आपस आए। ये क्या मुख्यमंत्री होता है? भाई इसमें हमारे को नींद नहीं, चैन नहीं है। मुख्यमंत्री ऐसा छोड़ता है क्या? सबको भी एक ही नहीं छोड़ना चाहिए मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में बिजली कर्मियों की छुट्टी पर रोक, एस्मा हुआ लागू, अन्य राज्यों से भी मांगे गए कर्मचारी बिजली कर्मियों की छुट्टी पर रोक। बाजपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। बच्चों को महात्मा गांधी के जीवन पर हमने प्रकाश डाला और उनके आदर्शों पर चलने का उनको हमने आह्वान किया बच्चों से। और जैसा कि हमारे देश में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में महात्मा गांधी की जयंती धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाई जाती है। कांग्रेस 3 दिवसीय प्रवासी प्रोग्राम है उनका। 3 दिन के लिए हमें क्षेत्र में भेजा गया है। हम घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, सबको कांग्रेस की नीतियां बता रहे हैं। इस प्रकार हम लोग अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। खबर रुड़की से है, जहां कोर कॉलेज पहुंचे पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित व प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का प्रबंधन ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान पर्यावरणविद अनिल जोशी ने छात्राओं को और छात्रों को पर्यावरण के संबंध में जानकारी देते हुए प्रकृति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। पर्यावरणविद और पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों के बांध बनाने के लिए नए सिरे से सरकार को सोचने की आवश्यकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से अभी आपके सामने बोल नहीं सकता कि मैं एक रणनीति बना रहा हूं जिसमें शायद सरकार बंध जाए कि किस सीमा तक हमको इस सब के लिए जाना चाहिए। राज्य से एक पर्यटन मंत्री बने अजय भट्ट जी, मैंने उनको सुझाव दिया है कि वो एक राष्ट्रीय गोष्ठी करें पर्यटन और प्रकृति पर, क्योंकि अगर पर्यटन का सबसे बड़ा बोझ पड़ रहा है तो प्रकृति पर पड़ रहा है, तो दोनों को कैसे लें। लक्सर में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से नगर के मोट फोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्राधिकरण की तरफ से छात्र छात्रों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हमारे सिविल जज अमित भट्ट जी आए थे यहाँ पे स्कूल में, और मनोज सेवला जी एक्सरसाइज हमारे कोतवाली में। जज साहब बड़े खुश थे यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए। जज साहब ने बच्चों को काफ़ी टिप्स दिए। आपको लाइन क्या चाहिए, कौन सी आप अभी से पढ़ाई शुरू करेंगे तो कौन सी लाइन में डॉक्टर बनेंगे आप, या आप जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं आप, या पुलिस लाइन में जाएंगे आप, या आर्मी अफसर बनेंगे। काफ़ी सारी जानकारी जो है दी है। खबर श्रीनगर से है, जहां जल विद्युत परियोजना से निकाले गए 90 कर्मचारियों के समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। और बता दें कि 90 कर्मचारी को वापस रखने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने पावर हाउस के सामने गेट पर धरना दिया। इस दौरान उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि जिन लोगों को मुआवजा दिया गया है, कांग्रेसियों ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया है। करने की नौबत आई तो मैं भी दिल्ली तक गया इनके पक्ष में धरना देने की, काम बंद नहीं किया जाए, डैम का निर्माण हो।
लेकिन बांध निर्माण होने के बाद, पावर जनरेशन होने के बाद जो जीवीके कंपनी ने यहाँ के जिन लोगों की ज़मीन गई उन लड़कों को 80 लड़कों को एक साथ बाहर निकाल दिया और 240 लड़कों की सूची एक अलग से बना दी। हमारे मंगसू में और उन जगहों पर जो हमारी अनुसूचित बस्ती है वहाँ पर जो है जिन लोगों की लीज पे उसने ज़मीन ली थी उन लोगों का आज वहाँ पर न उनको लीज वापस कर रहा है न उनके पैसे दे रहा है। यहाँ पर जिन लोगों को 10-10 लाख के चेक धारी गांव के जो लोग हैं, अनुसूचित बस्ती के लोग हैं, वहाँ पर 10-10 लाख के चेक उसने दिए। खबर सुल्तानपुर से है, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम ने प्रशासन के साथ कोसी नदी में बने खनन पट्टों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों को निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही बता दें कि जिला अधिकारी के निर्देश पर बीते कुछ माह पूर्व खनन पट्टों से खनन कार्य पर रोक लगा दी गई थी। 1 अक्टूबर के बाद जैसे कि हमारे जनपद में नदियों में पानी कम हो जाता है तो खनन की गतिविधियाँ शुरू होती है। इस संबंध में जो प्रतिबंध लगा था उसको जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसको हटा लिया गया है। तो जो परगना बागेश्वर के तहसील परगना बाजपुर के तहसील बाजपुर क्षेत्र में जो जगह जगह हमारे पट्टे दिए जाते हैं गांव में, तो उसका आज सीओ बाजपुर और हमारे तहसीलदार बाजपुर के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि कहां से जो निकासी होती है और उसके बाद जो स्टोन केसर में जाते हैं तो उसका निरीक्षण किया गया और कहां इसमें पुलिस फोर्स प्रशासनिक टीम कहां तैनात की जाएगी उसको देखा गया और जो खनन से संबंधित तैयारी है उसको देखा जा रहा है और बाद में जैसे आवश्यकता पड़ेगी फिर इनके साथ बैठक वगैरह की जाएगी ताकि अवैध खनन पे पूरी तरह से रोक लगे। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। विकास नगर में 30 पेटी अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा से उत्तराखंड को हो रही थी शराब की तस्करी। 2,40,000 की कीमत की है बरामद शराब और शिमला बाईपास पर हुई गिरफ्तारी। अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा से उत्तराखंड घूमने आई युवती और 2 महिलाएं गंगा में बही। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। खबर देहरादून से है, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के धौलास स्थित बंगले में मालकिन और नौकर की नृशंस हत्या के मामले में दून पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी जन्मे खंडूरी ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। मृतक नौकर के दोस्त ने इस डबल मर्डर को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान उन्होंने बताया कि नौकर और उसकी मालकिन की हत्या नौकर के दोस्त ने ही की थी। जो डबल मर्डर हुआ था, जो कि 29 तारीख को हुआ था, तो इसमें दौरान पूछताछ कई चीज़ें हमको मिली थी जिसपे कि हमने जो कड़ी दर कड़ी मर्डर की बुनी जो पुलिस ने उसको फ्रेम किया, तो उसमें ये दिखाई दिया कि एक व्यक्ति था जो पूर्व में घर में काम करना चाहता था। उसके द्वारा ये ताना बाना बुना गया कि अगर जो ऑलरेडी नौकर घर में काम कर रहा है, अगर उसको रास्ते से हटा दिया जाए तो वो आदमी उस घर में नौकरी कर सकता है। तो उसी तर्ज पर उसने इस क्राइम को अंजाम दिया। जो फेटफुल डे था 29 तारीख का, उसमें अर्ली इन द मॉर्निंग जो हमारा एक्यूज्ड है वो घर से निकला और वहाँ पर इंतजार किया उसने कि नौकर बाहर आए। जैसे ही नौकर बाहर आया उसने उसके सर पर प्रहार किया।
रहे हैं की न्यूज, खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, मेहनती हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। रक्षा